हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए एक ऐसी इंस्पायरेशनल स्टोरी सुनाऊंगी जो सुनकर आपको प्रेरणा और सीख मिलेगी। ये एक फैक्ट है यानी सच। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी इस स्टोरी को प्लीज़ पूरा सुनिए। तो आइए हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। एक शहर में सोहन नाम का एक आदमी रहता था। उसका शहर में घर था, एक मकान। वह बिजनेस करता था। उसका जो बिजनेस था वह शहर से कहीं बाहर था। वह शहर से जाता और अपना काम ख़त्म कर वापस आता। उसके घर में उसकी पत्नी और बच्चे रहते थे। जब वो शहर से बाहर जाता और अपना काम ख़त्म कर वो घर वापस आता था तो उसकी फैमिली उससे बहुत उदास हो जाती थी। क्यों उदास हो जाती थी उसकी फैमिली? ऐसा क्या था कि उसकी फैमिली उसके आने पर उदास हो जाती थी? क्योंकि जब वो घर वापस आता था तो वो उन पर बहुत गुस्सा करता था। दूसरों का गुस्सा अगर उसे रहता था तो वो उन पर निकालता था। उन्हें छोटी सी गलती पर भी बहुत मारता पीटता झगड़ा करता था। कोई भी चीज़ अगर उसकी फैमिली से टूट जाए या ख़राब हो जाए तो उनको बहुत मारता और गाली देता, झगड़ा करता। इंसानों से भी कीमती उसके लिए चीज़ें महत्व रखती। उनके कपड़ों पर भी वो रोक लगाता था। अपनी तरह कपड़े पहनाता था, जिस तरह वो चाहता था उन्हें वैसे रखता था। वे पैसे मांगते अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तो उन्हें बहुत कुछ सुनाता, बहुत कुछ बोलता, तब जाकर उनको थोड़ा पैसा देता था। वो अपनी फैमिली को ज़रा भी नहीं समझता था। थोड़ा सा भी अपने फैमिली को समझने की कोशिश ही नहीं करता था। वो उन्हें अंदर ही अंदर घुसता रहता था। उसकी फैमिली हमेशा परेशान रहती थी कि वो क्या करे, कहाँ जाए। यही सोचकर वो सब चुपचाप सहते थे। बहुत अत्याचार करता था वो अपनी फैमिली पर। किसी से न तो बात करने देता था और न ही किसी को कहीं जाने देता था। सिर्फ घर में कैदियों की तरह रखता था। पूरा कंट्रोल उन पर करता था। जिस तरह चाहे उस तरह उन्हें रखता था और वो रहते थे उसी तरह, क्योंकि डरते थे उससे, क्योंकि वो अपनी फैमिली को प्यार नहीं करता था। अगर वो प्यार करता तो उन्हें वो आज़ादी देता जीने की, उन्हें खुश रखता वो, लेकिन वो तो उनसे मोह करता था, जैसे एक सामान का मोह किया जाता है। उसकी फैमिली अगर कुछ करना चाहती तो करने नहीं देती, डरा कर रखती, उन्हें अंदर से खोखला कर डाला था। इन सब से तंग आकर उसकी फैमिली ने एक दिन घर छोड़कर उसकी पहुंच से बहुत दूर चले गए, हमेशा के लिए। और सोहन रह गया अकेला। तब जाकर उसको रियलाइज़ हुआ कि फैमिली की कीमत क्या होती है, फैमिली के रहने पर कैसे हम जीते हैं, कैसे रहते हैं। इसके लिए आपको एक शायरी भी बताना चाहूँगी। दूर फिजाओं में कहीं खो जाएंगे हम, दूर फिजाओं में कहीं खो जाएंगे हम, एक दिन सबकी नज़रों से दूर हो जाएंगे हम। मेरी यादों से लिपट कर रोने लगोगे आप, मेरी यादों से लिपट कर रोने लगोगे आप, जब ज़मीन को ओढ़कर सो जाएंगे हम। सो फ्रेंड, मैं आपके रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कोई भी अत्याचार नहीं सहना चाहिए। सबसे पहली बात ये है, आपको अपनी फैमिली को समझना चाहिए, उनकी हर ज़रूरत पूरी करनी चाहिए, उनको पूरा हक देना चाहिए अपनी लाइफ जीने के लिए। उन पर कोई दबाव नहीं करना चाहिए, उन्हें हमेशा खुश रखना चाहिए। एक बात याद रखिएगा कि लाइफ में कभी भी जो इंसान अपनी फैमिली की कद्र नहीं करता है, उन्हें तकलीफ़ देता है, उन्हें ना समझता हो, वो इंसान अपनी लाइफ में न तो कभी सफल होगा और न ही उसे कभी भी कोई खुशी मिल पाएगी। और उससे जो भी फैमिली को अपने घृणा करेगी, उसे समाज भी घृणा करने लगेगा, जो अपने फैमिली के साथ ऐसा करेगा। इसलिए इस दुनिया में फैमिली से बड़ा कुछ नहीं है। किसी भी तरह का चोट, दुख, तकलीफ मत देना अपनी फैमिली को, उन्हें हमेशा खुश रखिएगा, क्योंकि फैमिली से बड़ा कीमती और कुछ है ही नहीं। एक रिश्ता प्यार का, एक बंधन परिवार का, तो इसे संभाल कर रखिएगा। इसलिए एक शायरी भी है, समय के साथ हर रिश्ते की परिभाषा बदल जाती है, समय के साथ हर रिश्ते की परिभाषा बदल जाती है, बस एक परिवार ही है जिसकी परिभाषा से प्यार कभी नहीं हटता।